नमस्कार दोस्तों। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि ट्रायथलॉन का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कि ट्रायथलॉन को पूरा किया है और ना सिर्फ पूरा किया है बल्कि देश की सबसे उम्रदराज यानी सबसे ज़्यादा उम्र में ये अचीवमेंट हासिल करने वाली महिला हैं। तो मैं स्वागत करूंगी अंजू खोसला जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेलकम मैम हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। मैम, ट्रायथलॉन ऐसी एक्टिविटी है जिसको कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ट्रायथलॉन होता क्या है और किस तरह का इवेंट है ये। सो ट्रायथलॉन बेसिकली 3 स्पोर्ट्स का इवेंट होता है जिसमें लोग स्विम करते हैं, उसके बाद साइकिलिंग करते हैं और उसके बाद इमीडिएटली रनिंग। तो ट्रायथलॉन अलग अलग कैटेगरीज़ के हो सकते हैं डिस्टेंस को माइंड में रखते हुए। स्प्रिंट डिस्टेंस, ओलंपिक डिस्टेंस और फिर आता है हाफ आयरन मैन और फुल आयरन मैन, और इनफैक्ट अब तो ट्रायथलॉन्स में एक अल्ट्रा मैन का भी कैटेगरी आ गई है। सो जो मैंने किया था इन 2018 2.5 साल पहले, वो था एक ट्रायथलॉन जिसको कहा जाता है आयरन मैन। और हाँ, जैसे आपने कहा, इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट टफ 1 डे इवेंट, स्पोर्टिंग इवेंट। इस ट्रायथलॉन में हमें 3.8 किलोमीटर स्विमिंग करनी होती है ओपन वाटर्स। ओपन वाटर्स मतलब कि आप स्विमिंग पूल में नहीं करेंगे, इट इज़ डन इन आइदर अ सी और अ लेक। स्विमिंग 3.8 किलोमीटर्स ख़त्म करने के बाद आप जो पार्टिसिपेंट हैं वो बाहर निकलकर इमीडिएटली अपनी साइकिल पर बैठ जाते हैं और फिर उनको 180 किलोमीटर साइकिलिंग करनी पड़ती है। एंड साइकिलिंग ख़त्म करके इमीडिएटली आप अपने जूते बदलिए और उसके बाद आप 42 किलोमीटर्स का एक फुल मैराथन रन करते हैं। और ये सब करना होता है जनरली 17 घंटे के अंदर अंदर। तो मैंने जो किया था 2018 में ऑस्ट्रिया में किया था आयरन मैन। और हाँ, जैसे आपने कहा उस टाइम पर बहुत कम लेडीज़ करती थी और मैं फिफ्थ वुमन, इंडियन वुमन थी जिसने ये आयरन मैन का खिताब जीता था। क्योंकि एक्चुअली जीता बोलने का मतलब होता है इफ़ यू कंप्लीट यू आर एन आयरन मैन, बिकॉज जस्ट द कंप्लीशन इज़ कंसिडर्ड टू बी सो डिफ़िकल्ट। बट ये बोलते बोलते आई स्टिल वांट टू टेल यू वन थिंग कि इंडिया की जो फर्स्ट आयरन मैन थी वॉज एक्चुअली अ वुमन। तो बोला जाता है आयरन मैन, बट इंडिया में देयर वाज अ लेडी इन 2006 who completed it. Her name is Anu Vaidyanathan, and very frankly वही मेरी मोटिवेशन थी जब मैंने उनके बारे में पढ़ा और सुना कि शी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट आयरन मैन। और तब से लेकर अब तक आई वुड थिंक अबाउट 25-30 लेडीज़ ने, विमेन ने और कंप्लीट किया होगा, और तकरीबन 400-500 मेन ने इस आयरन मैन ट्रायथलॉन को कंप्लीट किया है। आखिर क्या वजह रही? जैसे आपने बताया कि आपकी इंस्पिरेशन थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक रीज़न होता है जबकि आप फिटनेस की तरफ जाते हैं, पर्टिकुलरली एक सर्टेन एज के बाद। तो आपका क्या रीज़न रहा कि आपको लगा कि आपको फिटनेस के अंदर जाना है या इस लेवल की अपनी फिटनेस को बढ़ाना है? इसमें 2 बातें। फिटनेस कहीं ना कहीं मेरे फैमिली में बिगनिंग से उसका अवेयरनेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि शादी के बाद जिस फैमिली में मैं आई, यहाँ पर मेरे जो इन लॉज थे उनकी हेल्थ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ रहती थी, एंड डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल डिजीज़ेस। सो मेरे हस्बैंड एंड मेरे ब्रदर इन लॉ, जब से मैंने मतलब कि इस घर में आई, मैंने हर समय उनको भागते दौड़ते हुए देखा। फिटनेस रजीम में हर संडे हमारी एक्टिविटी ही स्पोर्ट्स के अराउंड होती थी। अगर हॉलीडेज़ होती थी तो स्पोर्ट्स के अराउंड होती थी। सो द फिटनेस रूटीन वॉज समथिंग विच आई एक्चुअली गॉट मैरिड इन टू। और इट इज़ वेरी अम्यूजिंग, बट जब मैं अपने हनीमून के लिए गई थी आफ्टर माय मैरिज, तो वहाँ पहुँचते ही मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप अपने भागने के जूते निकालो, चलते हैं भागने के लिए। एंड आई सेड भागने वाले जूते मेरे पास तो थे भी नहीं उस टाइम पर। एंड आई स्टिल रिमेंबर वी वेंट टू अ लोकल बाटा स्टोर, और उस टाइम पर इन 1990 जो वाइट रंग के टेनिस शूज़ होते थे, फ्लीट्स एज दे वर कॉल्ड, वो खरीदे थे हमने। एंड दैट स्टार्टेड माई जर्नी इन टू फिटनेस. So fitness has been part of my life for some time, but हाँ, कहीं ना कहीं इसका मोड़ अलग कहाँ पर आया was mainly when I was around 50 years old. उस टाइम पर काम
मैं आई वॉज इन्वॉल्व विद फैमिली बिजनेस, वो अच्छा चल रहा था, प्रोफेशनल्स आ गए थे। आई फेल्ट कि इस टाइम पर मुझे कुछ और करने की इच्छा थी। और उस टाइम पर मैंने देखा, जैसे मैंने बताया, अनु वैद्यनाथन की स्टोरी पढ़ी और मैंने बोला क्यों मैं ना कुछ करूँ। इट वॉज मोर लाइक अ पर्सनल चैलेंज टू माई सेल्फ। आई नीडेड टू प्रूव टू माई सेल्फ दैट आई वॉज केपेबल ऑन टेकिंग ऑन अ चैलेंज। कहीं ना कहीं मिड लाइफ क्राइसिस होती हैं वे यू काइंड ऑफ फील के ये क्या हो रहा है, मुझे डायरेक्शन चाहिए। सो आई हैड रीच दैट काइंड ऑफ अ क्रॉस रोड कि मुझे कुछ डायरेक्शन चाहिए थी। माई सेल्फ esteem was very low and I needed to do something to prove to myself that at age 50 मैं कुछ ऐसी चीज़ को ड्रीम करूँ अचीव करने की और उसकी तरफ वर्क करूँ। सो दैट इज़ हाउ आई गॉट इनटू my dream for completing an Ironman। और जैसे आपने बोला, आयरन की ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कठिन ट्रेनिंग होती है। आप 17 घंटे की इवेंट तो एक दिन में कर सकते हैं, पर उसको जो पहुंचने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए जो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, दैट एक्चुअली इज़ व्हाट मेक्स एन आयरन मैन। सो हर सुबह 4:30 बजे मेरा अलार्म बजता था, क्योंकि मेरे पास मेरे ट्रेनर ने या तो भागने का कोई रूटीन था या फिर साइकिलिंग का रूटीन था। और दिल्ली के क्लाइमेट में आपको इतनी गर्मी होती है, रोड पर ट्रैफिक होता है। सो आई हैड टू डू इट व्हेन एवरीवन वाज स्लीपिंग, मतलब रोड खाली हो तो जाकर साइकिलिंग करो, वापस आ जाओ। 10 साढ़े 10 तक मैं वापस आती थी संडे को, जब मेरे परिवार के लोग अभी भी सो रहे होते थे। एंड आई यूज्ड टू वेक अप माय हस्बैंड एंड से मैं आ गई हूँ वापस, आई हैव जस्ट फिनिश साइकिलिंग 150 किलोमीटर्स। सो ट्रेनिंग इज़ वेरी इंटेंसिव। अगर आपका वाई क्लियर हो, जैसे बोला जाता है, व्हेन द वाई इज़ क्लियर द हाउ हैपन्स। सो इफ़ यू सेट योर माइंड ऑन समथिंग एंड देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न कि मैं ये करना चाहती हूँ, फिर अपने आप ही जो उसको उस गोल तक पहुँचने के जो रास्ते होते हैं वो खुद ब खुद आपको आसान लगने लगते हैं। तो ट्रेनिंग वाज वेरी इंटेंसिव, बट फिजिकल ट्रेनिंग से ज़्यादा, वेरी फ्रैंकली मैं इस टाइम पर ये बोलूँगी कि जो मेंटल ट्रेनिंग चाहिए होती है इस एक्टिविटी के लिए, वेरिन आपका माइंड आपको हर समय बोल रहा है कि नहीं, मैं और नहीं कर सकती हूँ, मेरी टांगे, मेरे मसल्स आर क्राइंग एंड सेइंग स्टॉप स्टॉप स्टॉप। उस टाइम पर जब आपका माइंड है उसको स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको पुश करने के लिए टू कंटिन्यू। So it was physical training and more important was the mental training. And of course there are many other aspects to this जो हम बात कर सकते हैं about nutrition, about rest and recovery, जो कि at an age of 52 that is very important, that your body is not a 30-year-old के 30 साल का अगर लड़का या लड़की कुछ करने के लिए निकलें स्पोर्ट्स में, वो रिकवर कर जाते हैं। बट एट माई एज आई हैड टू बिल्ड इन द रिकवरी प्लान सो दैट आई वॉज रेस्टेड इनफ टू टेक ऑन द चैलेंज फॉर द नेक्स्ट डेज ट्रेनिंग। सो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट एज आई मैंशनड, अगर आपका वाई क्लियर है तो खुद ब खुद आप उस पाथ पर चल सकते हो। तो किस तरीके से आपने जो अपना एग्जाम्पल देकर अगर हमें बताएंगे किस तरीके से आपने टाइम को अच्छे से मैनेज किया और ये रीज़न रहा कि आपने ये इतनी चीज़ें अचीव कर पाए? तो टाइम मैनेजमेंट तो एक आर्ट है, देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। बट आई मस्ट ऑल्सो टेल यू कि जब आप अपना माइंड कोई चीज़ पर सेट कर लेते हैं तो यू फाइंड वेज टू डू इट। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, यू फाइंड वेज टू डू इट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे ही, and I really look up to her, there was another triathlete जो ट्रेन कर रही थी मेरे साथ, she was a doctor, and वो सुबह के टाइम क्लिनिक जाती थी, उसके बाद लंच टाइम पर वो अपनी स्विमिंग के ट्रेनिंग के लिए जाती थी, उसके बाद वापस क्लिनिक जाकर she used to see patients and I used to look up at her and say my God Mona, how can you do that, right? So time management तो definitely एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट मोर सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट हर व्यक्ति के माइंड में वो कहीं ना कहीं वो छोटी सी आवाज़ होती है जो बोलती है मैं नहीं कर सकती, मैं, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, या मेरा हस्बैंड क्या बोलेंगे, या मेरे फैमिली वाले क्या बोलेंगे। वो जो अंदर की आवाज़ होती है जो आपको डाउट करवाती है या आपके अंदर एक फेयर डालती है कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे ये सर्कमस्टांसेस नहीं अलाउ करते हैं। सबसे पहले तो आपको वो जो फेयर है, दैट डाउटिंग वॉइस है, उसको आपको चुप कराना है। कहीं ना कहीं उस डाउटिंग वॉइस को अगर आप चुप कराओगे तभी आप आगे निकल सकते हो। बट
now coming back to how did the training, actually the management happened, as I told you, सुबह के टाइम निकलना, 2-3 घंटे की ट्रेनिंग सुबह होती थी मेरी. देन आई यूज टू go to work. It was like I used to go for half day to work. Luckily मेरे पास थोड़ा सा advantage था that I was in a business where I had been able to hand over my day-to-day work to professionals. Then I used to again have a afternoon session, because as I told you मैं एक लंबी ट्रेनिंग सेशन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अगर आप 3 या 4 घंटे की ट्रेनिंग करें तो उसके बाद आपकी बॉडी को ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन लगते हैं रिकवर करने के लिए. और आई हैड टू ब्रेक माई ट्रेनिंग इनटू मॉर्निंग सेशंस एंड इवनिंग सेशंस, एंड उसके बीच में जो न्यूट्रिशन होता है रिकवरी के लिए, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. what was I eating, how was I resting, I was meditating. So all this were routines जो मुझे अपने नॉर्मल दिनचर्या में इनकलकेट करनी थी. और जैसे मैं बोल रही हूँ, हर व्यक्ति कर सकता है. अगर हम सोचने लगें कि हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ रीजंस, तो एवरीबडी हैज़ अ रीज़न to not do things, but you have to overcome that hurdle and convince in your mind कि मैं करूँगी और मुझे करना है, and then you make yourself the center of your universe. एक हिसाब से आप समझ लीजिए. But of course family support is very important. So I was lucky on that front that my sons, my husband, they were very very cooperative, and मुझे उस लेवल पर कुछ मुश्किलें नहीं आई. फैमिली सपोर्ट की बात आपने की, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर फैमिली का सपोर्ट होता है तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुद पर फोकस करना है. जैसे कि आपने बताया कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही सही, लेकिन आपको यू हैव टू बी योर ओन यूनिवर्स. मैम, चूँकि एक पर्टिकुलर एज पे आने के बाद लेडीज़ को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं, तो आप हमारे साथ जो महिलाएं जो देख रही हैं हमारा शो, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फिटनेस को बढ़िया कर सकते हैं? सो डेफिनेटली हम कुछ भी करें, और हम इस टाइम पर आयरन मैन या ट्रायथलॉन्स की बात ना करके हम जिस फिज़िकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जो कि हर एक वुमन, हर इंडिविजुअल के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट स्पेसिफिकली विमेन ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर फिज़िकल फिटनेस. तो जो भी हम करना चाहें, हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें अपनी बॉडी की जो आवाज़ होती है, अंदरूनी आवाज़, उसको हमें ओवरलुक नहीं करना है, स्पेशली व्हेन यू गेट टू एन एडवांस्ड स्टेज. सो यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक कि मैं क्या करना चाहती हूँ, और मैं चाहे वो आप 10 किलोमीटर सिर्फ सैर करना चाहें, पर आपको कहीं ना कहीं उसको बहुत स्लोली बिल्डअप करना होता है. यू कैन नॉट रश इन टू थिंग्स. सो देयरफॉर अ वेरी रियलिस्टिक प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, आपको अपनी न्यूट्रिशन और अपने बॉडी में जो चेंजेस हो रही हैं उसके लिए डेफिनेटली आई हैड कंसल्टेड अ न्यूट्रिशनिस्ट. मुझे सप्लीमेंट्स लेनी पड़ती थी, मुझे नेचुरल फूड के थ्रू सप्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत थी. सो स्पेशली इफ़ यू आर इन दैट एज ऑफ लाइक you're closing to menopause, your body is going through a lot many changes, and वो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते. एट द एंड ऑफ द डे you have to give importance to how your body is feeling, and very very gently slowly build it up with सही न्यूट्रिशन, सही सप्लीमेंटेशन, सही रेस्ट एंड रिकवरी. हर स्पोर्ट्स में रेस्ट एंड रिकवरी इज़ इक्वली एज इम्पॉर्टेंट एज द ट्रेनिंग प्रोसेस. मैम, ये तो एक फिटनेस या स्पोर्ट्स की बात हुई. अगर हम लोग जैसे डेली रूटीन में कोई भी बहुत किसी को फिटनेस में नहीं जाना है, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना है, लेकिन एक डे टू डे बेसिस पे अपनी हेल्थ को जो है किस तरीके से मतलब फिट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए योगा है तो योगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या फिर कार्डियो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर किस तरीके से आपको मिलाकर करना चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स? ये मेरी ही नहीं सजेशन है, बट इट इज़ ऑल्सो इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट दैट आपकी बॉडी को सिर्फ एक एक्टिविटी सूट इज़ नॉट द बेस्ट सोल्यूशन. कि आप सिर्फ योगा करें. योगा इज़ वेरी गुड. आई एम स्टिल डूइंग अ लॉट ऑफ योगा, बट इन माई एवरीडे रूटीन मेरी योगा इज़ हफ्ते में 2 बारी मैं योगा करती हूँ. एंड देन उसके साथ कार्डियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिटनेस ऑफ योर हार्ट एंड योर आउटपुट के लिए कार्डियो ट्रेनिंग तो करनी
चाहिए अगर आपका गोल बहुत लंबे दौर का है, तो यू हैव टू बी कार्डियो फिट। एंड देन ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो आप समझ लीजिए, चाहे आपको अगर इवन जस्ट जनरली फिट रहना है, आपको कोई इवेंट में की तरफ कोई ट्रेनिंग नहीं करनी है, बट ज़रूर आप 2 या 3 चीज़ों का मिश्रण अपनी फिटनेस रूटीन में लाएं विद लिटिल बिट ऑफ योगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली जब हम थोड़े से एज कैटेगरी में आगे बढ़ते हैं, देन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कीपिंग योर मसल्स and your bones healthy is very important. तो strength training becomes very important. And then cardio fitness, तो आप अपने लेवल पर, चाहे आप वॉक करें या आप जॉग करें या आप भागें या स्विमिंग करें, वो इज़ अ थर्ड एंगल टू फिटनेस. सो मेरे हिसाब से फिटनेस इज़ लाइक अ ट्राईपॉड. इट नीड्स, for a proper fitness routine you need to be doing a blend of all three. अब हम लोग बात करना चाहेंगे न्यूट्रिशन पर, क्योंकि आपने भी बताया कि न्यूट्रिशन या फूड जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो किस तरह की जो डाइट है या रूटीन में हम लोग किस तरह की डाइट ले सकते हैं जो कि हमारे लिए एक हेल्दी डाइट हो, या फिर जैसे अगर कोई थोड़ा सा फिटनेस की तरफ ज़्यादा जाता है, स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उसको किस तरह की चीज़ें जो है अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए? A healthy diet is a balanced diet. I am a very very strict proponent of that. मुझे लगता है कि अगर आप नेचुरल फूड्स अपने डाइट में इंक्लूड करें, चाहे आपको प्रोटीन्स की ज़रूरत हो, बिकॉज नेचुरली अगर आप फिटनेस ज़्यादा कर रहे हो तो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर मसल रिकवरी एंड फॉर मसल बिल्डअप. आपको कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स की ज़रूरत होती है. आप इन तीनों को अगर अपने नेचुरल फूड से लें तो दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ गोइंग अहेड with the nutrition, correct nutrition for any fitness routine. मैं कभी भी I never believe too much on supplements. So even जब मैं ट्रेनिंग करती थी और मेरे जो लोग मेरे आसपास जो इस इवेंट के लिए भी ट्रेन कर रहे होते थे, they used to take a lot of protein supplements and recovery के लिए supplements, but मैंने कभी ये supplements अपने एवरीडे ट्रेनिंग में नहीं लिए, बिकॉज आई फेल्ट दैट द बेस्ट फूड इज़ द वन जो आपको अपने फ्रिज खोलकर और आपको अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से जो खाना मिलता है वो ही बेस्ट होता है. हाँ, ये कहते हुए भी अगर आप कोई ट्रेनिंग इंटेंसिव कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं तो प्रोटीन्स के तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है फॉर स्पेशली मसल परफॉर्मेंस एंड रिकवरी. सो एंड प्रोटीन्स डज नॉट नेसेसरी मीन कि आपको नॉन वेजिटेरियन खाने की ज़रूरत है. हाँ, एग्स की इम्पोर्टेंस होती है, बट यू ऑल्सो हैव यू गेट plant proteins. So proteins can be taken as I said आपके everyday routine में जैसा खाना होता है. A lot many people who train do it without supplements. So I would like to say that आप जितना भी natural खाना खाएं वो इम्पॉर्टेंट है. हाँ, एक्सरसाइज के टाइम पर देयर सर्टन थिंग्स जो आपको थोड़ा और ध्यान देना पड़ता है. जैसे मेरे लिए पहले मैं शकरकंदी या स्वीट पोटैटो जैसे बोला जाता है उसको ज़्यादा नहीं खाती थी, बट आई रियलाइज दैट स्वीट पोटैटो इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ द शुगर और द कार्बोहाइड्रेट दैट माई बॉडी नीड्स. एंड जब मैं लंबी ट्रेनिंग करती हूँ तो उसमें से मुझे एनर्जी अच्छी निकलती थी. इंस्टेड ऑफ हैविंग एनर्जी बार्स और समथिंग, कोई कमर्शली प्रोड्यूस्ड आइटम, मैं अपने साथ खजूर रखती थी, डेट्स एंड डेट्स जो हमें वुड वॉज द नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर. सो I didn't need to go and buy any expensive things. I didn't need to get into any scientific preparations जो बाज़ार में मिलते हैं. But हाँ, जो available होता है घर में उसी के around you can work your diet. Recovery के लिए I still remember I used to have a lot of beetroot, which is very good for your body. तो डाइट को इम्पॉर्टेंस है और हमें अपने अगर आप कोई इंटेंसिव ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको ज़रूर ध्यान देना है. एंड इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया एक्चुअली टू टॉक अबाउट सीरियस न्यूट्रिशन विद अ फ्रेंड और अ न्यूट्रिशनिस्ट और somebody else, बिकॉज अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं रहेगा तो आप फिटनेस की तरफ नहीं बढ़ सकते हो. ट्रायथलॉन्स में भी कहा जाता है दैट इट इज़ नॉट जस्ट स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग, बट इट इज़ स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग एंड न्यूट्रिशन. क्योंकि अगर आप 17 घंटे के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो
यू आर स्विमिंग, तो आप स्विमिंग से पहले ज़्यादा कुछ पेट में नहीं हो सकता है आपके, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज नहीं तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी इन द वाटर एंड हैव अ फुल स्टमक. उसके बाद आपको 8 घंटे या 6 से 8 घंटे साइकिलिंग करनी है, बट नेचुरली आप दाल चावल और ऐसे कुछ उस टाइम पर नहीं खा सकते हो, बिकॉज अगेन योर एनर्जी हैज़ टू यू नो बी वेरी फोकस्ड. एंड देन देर इज़ ऑल्सो द रनिंग विच इज़ टू हैपन. सो अगर 16-17 घंटे के लिए आपको कुछ एक्टिविटी करना है, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में उस टाइम पर इतने रिजर्व्स बिल्डअप हो जाते हैं विद द करेक्ट न्यूट्रिशन, दैट देन यू कैन ड्रॉ ऑन दैट. बट दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ माई एक्सट्रीम स्पोर्ट. अगर जनरल फिटनेस की बात करें तो आपको you just have to open your fridge and eat the right things. ये जो आपने कहा कि जो भी आपका फूड है वो आपके जो जनरल फ्रिज के अंदर जो नॉर्मल फूड होता है उसके अंदर से ही आपका जो सही न्यूट्रिशियस फूड है वो निकल के आता है. तो कुछ एग्जांपल पुट कर सकते हैं, जैसे लोग दूध को लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है, मिल्क को लेके, कई लोग को कर्ड को लेके होता है, तो कई लोग को लगता है जैसे आपने बताया कि एग बहुत ज़रूरी है. कुछ चीज़ें हम बता सकते हैं कि जो कि वाकई बहुत अच्छी हैं. डेफिनेटली दूध को लेकर तो लॉट मैनी पीपल रिएक्ट टू मिल्क, एंड स्पेशली अगर आप कोई स्पोर्टिंग इवेंट कर रहे हो तो लॉट ऑफ पीपल डू बिलीव के दूध इतनी आसानी से पचता नहीं है. सो जस्ट बिफोर एन एक्टिविटी आप ये चीज़ नहीं लेंगे. बट व्हेन यू आर डूइंग अ जनरल ट्रेनिंग, उसके लिए एग्स इन द मॉर्निंग, एज आई सेड, मैं एक शेक बनाती थी, उसमें मैं चाहे दही लेती थी, बट दही के साथ आई यूज्ड टू पुट बीटरूट इन इट, आई यूज्ड टू पुट वॉलनट्स इन इट, आई यूज्ड टू पुट कोई भी अगर बादाम ऐसी चीज़ होती थी, आई वुड पुट दैट. बनाना एंड मिल्क इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन एक्चुअली फॉर गिविंग यू एनी एनर्जी बिफोर अ वर्कआउट, राइट. बट हाँ, इंटेंसिव वर्कआउट के लिए यू हैव टू सी, तो हर आदमी का सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है. बट मेरे लिए बनाना मिल्क की स्मूदी अलॉन्ग विद वॉलनट्स एंड लिटिल बिट ऑफ बीटरूट यूज्ड टू बी माई प्री वर्कआउट फूड. एंड देन पोस्ट वर्कआउट जो आपकी आधे घंटे की देर से विंडो खुलती है पोस्ट वर्कआउट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द बॉडी नीड्स अ गुड कार्बोहाइड्रेट. तो उस टाइम पर मैं अपना शकरकंदी, जैसे मैंने अभी बोला था, आई यूज्ड टू हैव सम काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज़ अ गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट फॉर द बॉडी. एंड देन हमारा स्टैंडर्ड जो दाल चावल होता है ना, वेरी फ्रैंकली दैट्स अ वेरी गुड ब्लेंड ऑफ carbohydrates and proteins, and also fresh vegetables. So salads was a very big part of my diet. Yes, and of course ज़्यादा तली हुई चीज़ें वो उसमें मेरा थोड़ा परहेज़ होता था डेफिनेटली. आप महिलाओं को एक मैसेज दें, क्योंकि आप अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, आप उन्हें बताएं कि किस तरीके से जो है वो अपनी हेल्थ को बेटर करके जो है अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी एंटायर लाइफ को जो है वो बेटर कर सकती हैं. मुझे लगता है स्पोर्ट्स हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाता है, और स्पेशली विमेन को लेते हुए, एंड स्पीकिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ वुमन, मेरी जो ये जर्नी थी उससे मुझे बहुत सारे लाइफ स्किल्स मैंने सीखे, जो कि एवरीडे लाइफ में आई फील विमेन को बहुत हेल्प कर सकते हैं. कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सेल्फ एस्टीम की बात है, सेल्फ एस्टीम एंड एम्पावरमेंट रियली कम्स थ्रू स्पोर्ट्स. हर दिन अगर आप कोई चीज़ डिसिप्लिन तरीके से करोगे ना, तो जब आप वो एक्टिविटी को ख़त्म करते हो, यू फील वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ, एंड दैट सेल्फ एस्टीम एंड एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अस विमेन टू कंसिडर आवरसेल्व्स equal partners in this world. So that is one thing. And then sports से मैंने एक और चीज़ सीखी कि मुझे बहुत मेरी लाइफ में डिसिप्लिन आ गया स्पोर्ट्स से, क्योंकि व्यक्ति हर टाइम मोटिवेटेड नहीं रह सकता. 1 साल की ट्रेनिंग के लिए हर दिन आप सोचो कि जी मैं उठूँगी और मेरी इतनी मोटिवेशन लेवल है कि मैं जाकर भागूंगी और दौड़ूंगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो मैं क्या करती थी एक्चुअली, मैं टू इनकलकेट डिसिप्लिन इन माई लाइफ, मैं एक्चुअली रात को मेरे आई यूज्ड टू ले आउट माय स्पोर्टिंग गियर, मेरे न्यूट्रिशन जो अगले दिन का होता था, और ताकि जब सुबह मेरा अलार्म क्लॉक बजता था, आई यूज्ड टू जस्ट गेट अप एंड आई यूज्ड टू सी माय एवरीथिंग लाइंग देयर रेडी, पहनने के लिए शूज़ पड़े हुए हैं, मेरे न्यूट्रिशन, मेरा पानी, एवरीथिंग इज़ लाइंग देयर, एंड आई यूज्ड टू जस्ट, आई हैड नो रीज़न नॉट टू डू इट. सो स्पोर्ट्स ब्रॉट इन डिसिप्लिन इन टू माई लाइफ. Sports also teaches, for many women, I feel sports also teaches leadership, team building. So
I'm talking of women in general because I feel I strongly feel that women are equal partners in this world. And sports के through जो हमारा जेंडर गैप है एक हिसाब से, वो बहुत कायदे से और बहुत अच्छी तरह से we can reach towards achieving that. So I just feel that women in general have to, whether they are working women, then all these things can come into your list. Even if you're not a working woman, and you have to just feel good about yourself. आप चाहे सिर्फ 2 किलोमीटर वॉक करके आए, पर जब वापस आते हैं, when you feel good about yourself, that is when you can give the best to your family, to your husband, to your children. So कहीं ना कहीं हमें अपने आप पर फोकस करना है और हमें अपनी लाइफ अपने लिए भी जीनी है. A lot many women feel that they are a mother, they are a wife, they are an employee, पर कहीं ना कहीं वो अपने आप को खो देते हैं. So it is very important for each one of us to realize that we are individuals in ourselves, and if we are not satisfied or happy, we cannot create a happy world around ourselves. So that is what would be my message. अंजू मैम ने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से हम लोग अपनी फिटनेस को अच्छा रख करके अपनी फैमिली लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना इतना सारा वक्त हमें देने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू.